कंट्रास्ट फैब्रिक में मैं आप लोगों को गले का बहुत ही सादा बट खूबसूरत सा डिज़ाइन बनाना सिखाऊंगी। इस डिज़ाइन को बनाने के लिए मैं वाइट फैब्रिक और वाइट लेस का इस्तेमाल करूंगी। अगर आप भी ये डिज़ाइन बनाना चाहते हैं तो याद रखिए कंट्रास्ट में जो भी आप फैब्रिक लेंगे उसी कलर में आपकी लेस होनी चाहिए, तो डिज़ाइन और भी ज़्यादा खूबसूरत बनेगा। क्योंकि मेरे पास वाइट फैब्रिक था तो यहाँ पर मैं वाइट लेस का इस्तेमाल करूंगी। मैंने कंट्रास्ट में 0 बुकरम के साथ पट्टी को पहले से ही बनाकर रेडी किया हुआ है, जिसकी चौड़ाई 2.1 इंच है। दोनों तरफ से मैंने प्रेस करके इसे 1 इंच पर तैयार किया है। इसकी लंबाई मैंने अच्छी खासी रखी है। अगर आपके पास 0 बुकरम नहीं है तो आप इसे नॉर्मल बुकरम पर भी रेडी कर सकते हैं। पट्टी मैंने पहले से ही बनाकर रेडी की हुई थी ताकि हमारा ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो। अब इस पट्टी को मैं 3.1 इंच पर काटूंगी। ये देखिए इस तरह से 3.1 के हिसाब से मुझे बहुत सारी पट्टियों को रेडी करना है, तो इस मेजरमेंट के हिसाब से मैं इस तरह की बहुत सारी पट्टियों को रेडी करूंगी। आप चाहें तो इसकी लंबाई 3 इंच तक भी रख सकते हैं। और कुछ इस तरह से मैंने बहुत सारी पट्टियों को रेडी कर लिया है। अब यहाँ पर मैं फैब्रिक ग्लू का इस्तेमाल करूँगी। फैब्रिक ग्लू के इस्तेमाल की मदद से मैं इनके दोनों साइडों को कुछ इस तरह से फोल्ड करके अच्छे से पेस्ट कर दूँगी। ये देखिए इस तरह से मैं पहले इसकी एक साइड को फोल्ड करके प्रेस करूँगी, फिर उसके बाद इसकी दूसरी साइड को भी इस तरह से फोल्ड करके प्रेस कर दूँगी। जैसे ट्रायंगल शेप होता है बिल्कुल उसी तरह इनको इस शेप में अच्छे से प्रेस करके रेडी करूंगी। आप चाहें तो पेस्ट करने के साथ साथ आयरन भी कर सकते हैं, इससे आपके डिज़ाइन में और भी ज़्यादा फिनिशिंग आ जाएगी। और कुछ इस तरह से मुझे इन सभी पट्टियों को रेडी करना है। आप सोच रहे होंगे कि मैं सिंपल ट्रायंगल पीस कट करके भी इस डिज़ाइन को मैं बना सकती हूँ, तो उसका रीज़न भी मैं आगे आपको बताऊँगी। इसके बाद यहाँ पर मैं बुकरम का पीस कट करूँगी, जिसकी चौड़ाई यहाँ पर मैंने 1.2 रखी है और फैब्रिक की चौड़ाई मैं आपको बता देती हूँ 2.1 रखी है। बुकरम की लंबाई मैंने तकरीबन 9 इंच रखी है। आप स्लिट अपने हिसाब से भी यहाँ पर रख सकते हैं। मैंने यहाँ पर बुकरम को फैब्रिक के ऊपर आयरन किया है, तो अब मैं यहाँ पर इसको पेस्ट करूँगी। फैब्रिक ग्लू की मदद से मैं इसके तीनों साइडों को अच्छे से प्रेस करके यहाँ पर मैं इसको अच्छे से पेस्ट कर दूँगी। तो यहाँ पर मैं आपको एक बात और बता देती हूँ, जिस तरह से आप बुकरम के पीस को कट करेंगे उसी शेप में आपका डिज़ाइन बनकर रेडी होगा। तो आप मेरी बुकरम के दोनों किनारों को देख सकते हैं, बिल्कुल सीधे स्ट्रेट में हैं। तो ज़रा से भी बुकरम की आड़ी टेढ़ी कटिंग होगी तो आपका डिज़ाइन अच्छा नहीं बनेगा। तो अब यहाँ पर मैं इन पीसेस का इस्तेमाल करूँगी और जो पट्टी हमने रेडी की है इस पर मैं डिज़ाइनिंग करूँगी। इन पीसेस को पट्टी के नीचे कुछ इस तरह से रख कर दोनों किनारों को इस तरह से मिला लूँगी। तो यहाँ पर मैं ट्रायंगल्स का भी इस्तेमाल कर सकती थी। 3x3 इंच के ट्रायंगल पीसेस को कट करके मैं इनको पट्टी के नीचे इस तरह से रखती। दोनों को एक एक साइड पर रख कर मैं इनको ऊपर से स्टिच कर देती। बट जो ज़्यादातर लोग होते हैं वो इनको अच्छे से एडजस्ट नहीं कर पाते और कभी कभी तो उनसे मैच नहीं हो पाता, तो पीसेस ऊपर नीचे हो जाती हैं, जिससे हमारे डिज़ाइन का लुक बिल्कुल अच्छा नहीं बनता। बट अगर आप एक्सपर्ट हैं तो आप ये वाला मेथड इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मुझे ये वाला मेथड ज़्यादा आसान लगता है तो मैं इसी मेथड के साथ चलूँगी। इन पट्टियों को पहले इस तरह से मैं इनको बीच में अच्छे से प्रेस करूँगी। आपको इसकी क्रीज लाइन नज़र आ रही होगी। क्रीज लाइन बनाकर मैं इन्हें एक लाइन में रखूँगी। और यहाँ पर मैं आपको एक बात और बता दूँ, आपने इन पीसेस को इक्वल वे में बनाकर रेडी करना है। अगर ये इक्वल होंगी तो आपके डिज़ाइन का लुक भी बहुत ही फिनिशिंग के साथ बनकर रेडी होगा। तो यहाँ पर मैं फैब्रिक ग्लू का इस्तेमाल करते हुए जो मैंने क्रीज लाइन बनाई है बीच में अच्छे से मैं इनको पेस्ट करूँगी इस तरह से। अब जो पट्टी हमने बनाकर रेडी की हुई थी, जिस तरफ नीचे हमने पट्टी को फोल्ड किया हुआ था ऊपर की तरफ थोड़ा सा गैप छोड़कर इसे यहाँ पर मैं पेस्ट कर दूँगी। ये देखिए इस तरह से दबाते हुए मैं बहुत ही अच्छे से इसे पेस्ट करूँगी। अब इसके बाद साइड की पट्टियों को मैं इस तरह से फोल्ड करके इस क्रीज लाइन बनाऊँगी, क्योंकि यहाँ पर मैं लेस का इस्तेमाल करूँगी। तो इनको अच्छे से मैं यहाँ पर क्रीज लाइन बनाऊँगी। तो अब यहाँ पर मैं लेस का इस्तेमाल करूँगी और लेस को मैं उल्टी तरफ नहीं बल्कि सीधी तरफ, यानी जो डिज़ाइन वाला हिस्सा होगा वो मैं बाहर की तरफ फेस करते हुए पेस्ट करूँगी। जो यहाँ पर आपको क्रीज लाइन बनी हुई नज़र आ रही होगी उसके ऊपर मैं फैब्रिक ग्लू लगाऊंगी और लेस को बहुत ही आराम से यहाँ पर दोनों तरफ पेस्ट कर दूंगी। तो यहाँ पर मैं पेस्टिंग का काम इसीलिए कर रही हूँ ताकि डिज़ाइन बनने के बाद एक दफ़ा में ही मैं इसको स्टिच कर दूँ, क्योंकि जब ज़्यादा सिलाइयाँ लगती हैं तो डिज़ाइन का लुक अच्छा नहीं आता। तो इसीलिए यहाँ पर मैं एक बार में ही इसको स्टिच करके इस डिज़ाइन को बनाकर रेडी करूँगी। बिल्कुल क्रीज लाइन के ऊपर मैं लेस के एजेस को यहाँ पर पेस्ट करूँगी और फिर उसके बाद मैं अच्छे से इसे प्रेस करूँगी। मैं आपको यहाँ पर दिखा देती हूँ। ये देखिए यहाँ पर आपको सिर्फ डिज़ाइन का लुक नज़र आएगा। पैटर्न हमने बनाकर रेडी कर दिया है। तो अब यहाँ पर मैं नेक की कटिंग करूँगी।
आप चाहें तो यहाँ पर राउंड नेक बना सकते हैं, लेकिन यहाँ पर मैं बोट नेक बनाऊंगी। और उसके लिए सबसे पहले तो मैं इस तरह से लाइन ड्रॉ करूँगी। सीधी लाइन ड्रॉ करने के बाद ऊपर की तरफ से 3 इंच और नीचे की तरफ से भी मैं 3 इंच का यहाँ पर निशान लगाऊंगी। निशान लगाने के बाद इन निशानों को मैं आपस में मिलाकर इस तरह से एक स्क्वायर बॉक्स बनाऊंगी। नेक की लंबाई या चौड़ाई आप अपने हिसाब से भी यहाँ पर रख सकते हैं। अगर आपको स्मॉल नेक बनाना है तो आप ये मेजरमेंट भी रख सकते हैं। बॉक्स बनाने के बाद मैं इस तरह से राउंड शेप दूंगी। गोलाई देने के बाद मैं बाहर की तरफ मार्किंग रखूंगी, तो आधा इंच मैं बाहर की तरफ मार्किंग रख के निशान लगाऊंगी। फिर इसके बाद मैं इसकी कटिंग कर दूंगी। अगर यहाँ तक आपने मेरी वीडियो देखी है तो यकीनन आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, तो जल्दी से मेरी वीडियो को लाइक कर दें और एक अच्छा सा कमेंट करके बताएं आपको मेरी वीडियो की एक्सप्लेनेशन कैसी लगती है और मेरे डिज़ाइंस आपको कैसे लगते हैं। मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताया करें। मैं इस तरह की और भी डिज़ाइंस आप लोगों के लिए लाते रहूँगी। तो वीडियो को लाइक करके और कमेंट करके आप मेरे चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं। बुकरम को फैब्रिक के ऊपर रख के आयरन करने के बाद मैं थोड़ा सा फैब्रिक छोड़कर इसको कट कर दूँगी। फिर उसके बाद यहाँ पर मैं फैब्रिक ग्लू का इस्तेमाल करते हुए जो फैब्रिक हमने छोड़ा था इसको मैं यहाँ पर पेस्ट कर दूँगी। आप चाहें तो स्टिचिंग भी कर सकते हैं। मेन फैब्रिक के ऊपर आपको क्रीज लाइन बनी हुई नज़र आ रही होगी, तो इन दोनों क्रीज लाइन को आपस में इस तरह से मिलाकर रखूँगी। और उसके बाद जो आपको बुकरम दिख रहा होगा उस तरफ मैं इस तरह से निशान लगा लूँगी, क्योंकि यहाँ पर मैं सबसे पहले पैटर्न को स्टिच करूँगी। जो पैटर्न की फोल्डिंग वाली साइड है वो मैं नीचे की तरफ रखूँगी और जो ओपन साइड है वो मैं ऊपर की तरफ रखूँगी। फैब्रिक पर जो मैंने निशान लगाया है पैटर्न को थोड़ा ऊपर की तरफ रखते हुए मैं इसको स्टिच करूँगी। पैटर्न को अच्छे से एडजस्ट करते हुए मैं बीच में रखूँगी और इसकी तीनों साइडों को अच्छे से स्टिच कर दूँगी। आप चाहें तो यहाँ पर फैब्रिक ग्लू का भी इस्तेमाल करके इसे पेस्ट करके फिर स्टिच कर सकते हैं। अगर आप मेरी वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो मेरे चैनल को विजिट करना नहीं भूलिएगा। मैंने अपने चैनल पर हर तरह के डिज़ाइंस अपलोड किए हुए हैं। प्लेलिस्ट के अंदर जाकर भी आप इन डिज़ाइंस को चेकआउट कर सकते हैं। अब यहाँ पर मैं नेक को बीच में रखूँगी। सबसे पहले तो मैं बुकरम के किनारे इसको स्टिच कर दूँगी। लॉन्ग वीडियोस के साथ मैं शॉर्ट्स भी अपलोड करते रहती हूँ और शॉर्ट्स में मैं हर तरह के डिज़ाइन और स्विंग से रिलेटेड टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करती रहती हूँ, तो आप मेरे शॉर्ट्स को भी चेकआउट करना नहीं भूलिएगा। अब इसके बाद सिलाई के बराबर थोड़ा सा फैब्रिक छोड़कर इसकी कट करूँगी। कटिंग करने के बाद मैं नोचिस लगा लूँगी। नोचिस लगाते हुए आपको ये एहतियात रखना है कि आपकी सिलाई कट ना हो जाए, तो बहुत ही एहतियात से आपको यहाँ पर नोचिस लगाने हैं। फिर इसके बाद बुकरम को पीछे की तरफ फोल्ड करके मैं अच्छे से आयरन कर दूँगी। आयरन करने के बाद मैं ऊपर की तरफ से टॉप की सिलाई लगा लूँगी और बहुत ही फिनिशिंग के साथ यहाँ पर मैं टॉप की सिलाई लगाऊंगी और पीछे साइड के फैब्रिक को मैं सुई धागे की मदद से हैंड स्टिच कर दूंगी। अब आखिर में यहाँ पर मैं पर्ल्स का इस्तेमाल करूँगी। यहाँ पर मैंने एक स्टिच किया है, मैं आपको दूसरा भी स्टिच करके दिखाती हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं इन दोनों ट्रायंगल्स को आपस में इस तरह से मिलाऊंगी। मिलाने के बाद मैं यहाँ पर सुई धागे की मदद से इसे अच्छे से पर्ल के साथ स्टिच कर दूँगी। स्टिच करने के बाद पीछे की तरफ से मैं अच्छे से पक्का कर दूँगी और इसी तरह से मुझे सभी ट्रायंगल्स को एक एक करके पर्ल्स के साथ हैंड स्टिच कर दूंगी। और इसके बाद हमारा फाइनली डिज़ाइन बनकर रेडी होता है। मैं आपको इसका क्लोजअप लुक दिखाती हूँ। ये देखिए, सभी ट्रायंगल्स को जिस तरह से मैंने इक्वल वे में बनाकर इसको स्टिच किया है, तो आपको भी इसी तरह से इनको रेडी करके स्टिच करना है। बहुत ही फिनिशिंग के साथ मैंने ये डिज़ाइन बनाया है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं आपको ये डिज़ाइन कैसा लगा। लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।